students, this is Suresh Kumar. Most welcome in my YouTube channel. लॉकडाउन के इस दौर में हम सीनियर के स्टूडेंट्स स्टडी जो इंग्लिश जो अपना मैटर है उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने से पहले मैं आपको अपना टारगेट फाइनल कर देता हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से चलता है, क्या क्या आएंगे आपके, क्योंकि आप स्टूडेंट 11 पास करके सीनियर में आप आए हैं तो डेफिनेटली आपको जो वहाँ का जो कोर्स है सिलेबस से उससे रिलेटेड जानकारी फिलहाल आपको नहीं है। तो मैं आज यहाँ पर आपको जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपका सिलेबस बनता है। देखिए आपके टोटल जो पेपर आएगा उसमें सेक्शन बनते हैं 3। जो टोटल आपका जो पेपर होगा उसमें सेक्शन बनते हैं आपके 3। ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट, पहला जो सेक्शन है वो आपका बनता है 15 नंबर का। 15 नंबर का पहला सेक्शन रहता है। सेक्शन सेकंड है आपके 25 नंबर का। सेक्शन जो थर्ड है वो है आपके 25 और 15 40 नंबर के, यानी 40 नंबर के। तो देखिए अब हम ये टोटल मिलाकर के आपके पेपर के जो मार्क्स है वो है 80 और जो सेशनल है वो है 20 और टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 100। तो हम स्टूडेंट आज इस क्लास में मिशन 100 जो अपना है उसके आधार पर हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए आपकी रीडिंग जो पार्ट आता है उसमें पहला जो क्वेश्चन आता है आपके अनसीन पैसेज का। ध्यान से देखना, जो रीडिंग पार्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो अनसीन पैसेज का होता है और वो पैसेज आपके 9 नंबर का होता है। उससे जो 9 नंबर है उसमें जो 6 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे और उनका डायरेक्टली आपको उस पैसेज से ही आंसर आपको देना है। जो 3 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके वोकेब से रिलेटेड होंगे, आपको मीनिंग ही पूछी जाएगी, वो 3 नंबर की होगी। टोटल मिला के आपके बने 9 नंबर। ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, उसमें आपके आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो टोटल है वो आपकी 6 नंबर का होता है, लेकिन उस नोट मेकिंग में भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें वो होगा अपना नोट मेक, आपको बनाना होगा और वो नोट मेक आपके 4 नंबर का आएगा। दूसरा जो इसका क्वेश्चन होगा वो होगा समरी, जो आपको ऊपर दिया हुआ जो पैसेज है उसकी समरी बनानी होगी और वो समरी आपके 2 नंबर की होगी। ये था आपके जो रीडिंग का जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था। वो पहला क्वेश्चन 9 नंबर, सेकंड क्वेश्चन 6 नंबर, टोटल मिलाया हुआ 50 नंबर। करेक्ट। अब चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है, देखिए कौन कौन से जो टॉपिक है जो कंपोज के हैं, राइटिंग स्किल है, ठीक है, वो कौन कौन से इसमें रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला राइटिंग में जो सबसे मैं कहता हूं स्टूडेंटों का जो बैकबोन होता है वो ये सेक्शन बी होता है। स्टूडेंट जो सेक्शन जो बी है उसमें एक नंबर तक भी नहीं वो कटने देते हैं। और देखिए उसमें कौन कौन से टॉपिक चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर है, डिस्क्रिप्शन है, इनविटेशन रिप्लाई है। इन 5 में से आपको 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और वो आपस में और अथवा में होंगे। यानी जो आपके 5 जो टॉपिक दिए हुए हैं इन 5 टॉपिकों में से 2 टॉपिक आपको पूछेंगे और वो दोनों आपस में अथवा में होगा। एक क्वेश्चन दोनों में से करना है और वो क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा। कंफर्म। अब चलते हैं इसी केस राइटिंग जो सेक्शन है उसका दूसरा बी क्वेश्चन है, उसमें आती है रिपोर्ट और वो रिपोर्ट आएगी आपके 7 नंबर की। रिपोर्ट जो है वो आएगी आपके 7 नंबर की। देखिए
आपकी जनरली रिपोर्ट दो प्रकार से होती है, एक फंक्शनल रिपोर्ट होती है और एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है। दोनों रिपोर्ट पूछी जा सकती है आपस में अथवा में देख करके, एक आपको करनी होगी, या हो सकता है दोनों फंक्शनल दे दे या हो सकता है दोनों एक्सीडेंटल दे दे, दोनों में से आपको एक पोएम जो है डेफिनेटली करनी है। वो आप जो आपकी जो रिपोर्ट है वो, सॉरी रिपोर्ट करनी, पोएम नहीं, और वो जो रिपोर्ट है वो आपके 7 नंबर की होगी। उसके बाद में देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसी में भी सेक्शन में वो आता है लेटर का, और ये लेटर जो है वो भी आपके 7 नंबर के होते हैं। और लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो वैकेंसी लेटर है, जो बहुत मतलब ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, लेटर्स के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो इसी सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका आर्टिकल और स्पीच। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, आर्टिकल और स्पीच देखिए दो क्वेश्चन है आपस में अथवा में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन 7 नंबर के, यानी डेफिनेटली मैं ये कहता हूं कि जो ये क्वेश्चन है ये जो 7 नंबर की जो क्वेश्चन है वो अपने आप में मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे नंबर भी रखते हैं ये, तो इनकी बहुत अच्छी मतलब जो है आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं अब आपके किताब से रिलेटेड बातें करते हैं, जो सेक्शन सी में चलता है। जो आपका सेक्शन सी है वो टोटल बुक से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, एक बुक चलती है आपकी रेनबो, और वो जो रेनबो जो बुक है वो 25 नंबर की है। रेनबो जो बुक है वो आपकी कितने नंबर की रहेगी? 25 नंबर की है रहेगी। तो स्टूडेंट ध्यान दे, उस रेनबो जो बुक है उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एक्सट्रैक्ट, यानी आपको पोएम दी जाएगी, पोएम की 4 लाइनें होगी, और ये भी 2 दी जाएगी जो आपस में एक दूसरे के अथवा में रहेगी, एक आपको करनी है। 4 लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, उसमें 4 लाइन में से ही आपको नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन लाइनों से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको देना होगा। ये एक्सट्रैक्ट आपकी पूछे जाते हैं। देखो 10th में तो क्या होता है कि आपके स्टेंजा पूछ लिया जाता है पोएम का, लेकिन यहां पर एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन जो वो एक्सट्रैक्ट का बनेगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो अपना क्वेश्चन रहेगा 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपको 4 छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 3 आपको करने हैं, और टोटल जो मिला के हुआ 6 नंबर का, एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, टोटल हुआ 6 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल मार्क्स बने 6। उसके बाद में देखिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन, आपको 4 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के आपकी टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पर बने 8 नंबर के। उसके बाद में देखिए इसका 4th क्वेश्चन जो है वो रहेगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है और वो क्वेश्चन आपके 7 नंबर का होगा, यानी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये था आपका रेनबो बुक। उसके बाद में बात करते हैं पेनोरमा। आपकी जो नेक्स्ट जो बुक है, सेकंड जो बुक है वो है पेनोरमा, जो 15 नंबर की होती है। देखिए उसमें से 2 क्वेश्चन आपको कुछ कैसे पूछे जाते हैं, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जो सबसे बेटर सबसे अच्छा आता है वो क्वेश्चन आपको यहां पर करना है, और वो क्वेश्चन आपके 7 नंबर का रहेगा, यानी वो एक बड़ा क्वेश्चन आपके आएगा। उसके बाद में देखते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपके यहां पर 4 छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे उसी किताब से, इस पेनोरमा जो किताब है उससे आपको 4 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो ये क्वेश्चन बने आपके 8 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 7 + 8 = 15, यानी पेनोरमा आपके 15 नंबर का हुआ, रेनबो आपके 25 नंबर का हुआ, जो सेक्शन जो सी है वो 25 का, सॉरी सेक्शन जो सी है, सॉरी सेक्शन सी टोटल 40 नंबर का हुआ, और इसमें सेक्शन जो बी है वो 25 नंबर का हुआ, और जो सेक्शन ए है जो रीडिंग वाला है वो आपके 50 नंबर का हुआ। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम एक एक करके अब स्टडी करेंगे, इसकी जानेंगे इस प्रकार की। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो अपना जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन बी रहेगा।
सेक्शन बी में हम जो यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन है, जो आपके एडवर्टाइजमेंट भी होगा, नोटिस भी होगा, पोस्टर भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, इनविटेशन रिप्लाई भी होगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, जो स्टूडेंट है जो 10th में उन्होंने जो है जैसे रोड सेफ्टी का पोस्टर देखा था, नोटिस देखा था, तो कुछ इनसे रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पर पोस्टर पढ़ेंगे। अब वहां तो क्या है कि एक छोटा एक ही क्वेश्चन आता था, यहाँ पर इनके अलग अलग टाइप्स बनेंगे, सीखने का तरीका रहेगा, या हम जो है गहनतम रूप से इनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से अपना ये टोटल जो सिलेबस था, जो पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा, सेशनल 20 नंबर के, और टोटल नंबर आपके 100 बने। आज इतना ही, कल हम एक एक टॉपिक की स्टडी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।